नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का पेपर है। हिंदी विषय का पेपर 5 मार्च 2023 के दिन 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो आज हम जो प्रथम सत्र है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वह लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके अगले वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन और आंसर की के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहली बार एनटीए नेट का एग्जाम दिया है और उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर की मिलाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आंसर की में दोस्तों क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी दिए होते हैं, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी अपना आंसर ठीक से चेक नहीं कर पाते। तो यह वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें यह समस्या उत्पन्न हो रही है। और दोस्तों, जो विद्यार्थी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक नेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नेट के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो एनटीए के द्वारा इसकी जो सही उत्तर है वह खालिद बारी दिया गया। दोस्तों, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं बता रहा हूं। एनटीए के द्वारा जो आंसर जारी किए गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके माध्यम से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम इस पेपर का विश्लेषण करने के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 7 जून 1955। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 झ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है 693 से 1693 ईस्वी तक, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, देसिन बयना सब जन मिठा ते तैसन जंपहो अवहट्ठा किसने कहा? तो यह जो पंक्ति है वह विद्यापति की है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कनुप्रिया। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उपन्यास। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे निम्न में से किस साहित्यकार के पन्नों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 रेणु, जिनका पूरा नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए? तो औचित्य के 28 भेद आचार्य क्षेमेंद्र ने स्वीकार किए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पद पूर्वार्ध वक्रता। लिरिकल बैलेड 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। दोस्तों, इसका जो प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया गया है यह गलत दिया गया है, क्योंकि लिरिकल बैलेड का जो समय है वह 1978 न होकर 1798 है। आप पुस्तकों में भी इसे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन 2 जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो यह कथन जो है ऑप्शन 4 हंटर का है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2, ल्युतार्थ। अगला जो प्रश्न है, उदंत मार्तन को प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 2 है, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह पंक्ति से पूछा गया है, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। ये कबीर की पंक्ति है। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें ये जो नर्द शब्द है इसका अर्थ है गोटी। अगला जो प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पित पित ओ कहकर संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर है तिलक को। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? तो यह जो संवाद है वह राम ने विभीषण से कहा था। इसका ऑप्शन 1 सही है। नैन चिवही जस मवहट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है माघ की झड़ी। नायिका के जो नैन है वह माघ की झड़ी की तरह बरस रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो यह जो उपन्यास है यशपाल का, इसमें कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन जो है वह गोदान उपन्यास का है और जो इसमें प्रोफेसर है मेहता उसका कथन है। अगला जो प्रश्न है, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथलाइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया।
किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती का यह उपन्यास है जो कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2, जंगी की पतोहू को। अगला जो प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1904। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करके यह जो आंसर आया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? तो यह जो कथन है वह ऑप्शन 4 सही है कि लाह बीबी ने साहनी से कहा है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 2, देवसेना। अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, सिंहरन। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है वह श्रीपद के द्वारा अपने ही बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है वह सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो यह कथन जो है वो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? तो यह रमनिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चम्मा
पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि यूजीसी नेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उसके बारे में हमने ये चम्मा नाम का जो पूरा किरदार है हरिवंश राय बच्चन के जीवन में, उसकी भूमिका के ऊपर हमने बात किया था। तो आप चाहे तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन 3 जो है वह सही है, मन्नू भंडारी। किस देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका जो सही उत्तर है वह मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है उससे लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों के संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य जो कह सके। ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह जो कथन है वह ऑप्शन 3 विवेकी राय का है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? तो विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध नहीं है छोटे छोटे सुख, बाकी तीनों जो निबंध है वह विद्यानिवास मिश्र के हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, यानी कि बी, सी और ई। बी जो है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, यह सही है। फिर स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, यह सही है। फिर ई, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये सही है। दोस्तों, इसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, यानी कि बी, सी, ई। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती है, यह सही है। फिर जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये भी सही है। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये भी सही है। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वह सही है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, यह सही है। फिर गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, यह भी सही है। और ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण
कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, यह भी कथन सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 है, यानी कि ACD। रिंजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, यह सही है। फिर ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा हैं, यह भी सही है। फिर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही है, A, B और E। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, यह सही है। फिर जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं, यह भी सही है। और ई, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। अगला जो प्रश्न है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है, A, C और E सही है। तो क्लिष्टत्व दोष वेद नक्ताग्रह जोरी अरत करी को बरजे हम खात, यह जो है वह सही है। फिर ऑप्शन C, दुष्कर्मत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, यह सही है। फिर ऑप्शन E, अप्रतित्व दोष हियतल बसी सुख देत है ये तेरे अनुभाव, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है, यानी कि A, B, C। तो रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है, यह सही है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, यह भी सही है। और आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, A, B, C। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, यह कथन सही है। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, यह भी सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, यह जो है वह सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वह सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपर्युक्त विचार है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही है, A, C, E। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी, यह जो है यह सही है। फिर अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोले, यह भी सही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, यह भी सही है। तो अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दलित विमर्श से संबंधित उपर्युक्त कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, A, C, E। डॉक्टर आम्बेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया,
यह सही है। फिर ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यह भी सही है। और ई दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती, यह भी सही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो हमें अपलोड करने में और आपको इतने समय तक देखने में भी समस्या होगी, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे। इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे के जो 50 प्रश्न हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।